साबिक सफ़ी अब्दुल बासित साहब इस वक्त हमें ज्वाइन करें। बासित साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। बासित साहब, ये बड़ा एक हर कुछ अरसे पर हम देखते हैं कि इस किस्म की सूरत हाल डेवलप होती है। एक विजिट हो जाता है, उसके बाद उसके इंकशाफात होते हैं। 2022 में भी 2 विजिट्स हुए थे, आपको याद होगा। अभी भी ये जो आर्टिकल सामने आया है और जिस तरह से एक लाताल्लुकी का, एक डिसएसोसिएशन का इजहार किया जा रहा है, चाहे फॉरेन ऑफिस हो चाहे हुकूमत हो, उनकी जानिब से, ये कैसे मैनेज कर पाते हैं बासित साहब इस किस्म के विजिट्स, पाकिस्तानी डेलीगेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, ये तो बहुत मुझे इत्मीनान हुआ कि कम से कम हुकूमत ने तो डिनाई किया कि उनका कोई ताल्लुक नहीं है उनको इस पता ही नहीं है के साथ, पता ही नहीं है। तो चलिए, तो एक अच्छी बात हुई कि इनको नहीं मालूम, क्योंकि अगर सरकारी सतह पे होता या उनकी एंडोर्समेंट होती तो फिर ऑब्वियसली मेरा रिएक्शन कुछ और होता। लेकिन इस बात भी कि चूँकि ये प्राइवेट विजिट भी है और हुकूमत के इल्म में नहीं है, तो ये भी ज़्यादती है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को तो कम अज़ कम मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तानी अगर बाहर जा रहे हैं तो कहाँ विज़िट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इसराइल जैसा मुल्क, जो हम जानते हैं कि उसकी पाकिस्तान के बारे में क्या राय है और भारत के साथ क्या उनके ताल्लुकात हैं। और ये भी है कि ये जो विज़िट है, मेरे अपने नुक्ता नज़र से ये स्टेट पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। चूँकि हमारा पासपोर्ट बड़ा क्लियरली कहता है कि पासपोर्ट तो वैलिड नहीं है इसराइल जाने की, और फिर वैसे भी हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते। बिल्कुल। तो दिस इज़ काइंड ऑफ इन वायलेशन ऑफ पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तानी लॉ। इवन इफ दे विजिट प्राइवेटली, वो अपने जाते हैं तो पाकिस्तान के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर मैं हुकूमत में हूँ तो पहले तो मैं 10 के 10 लोगों को जमा करूँ, पूछूँ कि आप किस हैसियत से इसराइल आपने विजिट किया और क्यों किया, और पाकिस्तान की हुकूमत के बगैर पूछे क्यों किया। बासित साहब, इसमें जिन सहाफ़ियों का जिक्र किया गया, उसमें कैस साहब सहाफ़ी जो इस्लामाबाद टेलीग्राफ के लिए काम करते हैं, उन्होंने तो ये कहा कि एज जर्नलिस्ट वी हैव नो बाउंड्रीज इन परसुइंग इंफॉर्मेशन एंड ट्रूथ फ्रॉम अराउंड द ग्लोब, एंड इट्स नॉट अबाउट इजराइल स्पेसिफिकली, ही सेज, बट अबाउट द एंटायर वर्ल्ड। दिस क्वेस्ट फॉर नॉलेज ब्रॉट अस हियर। नहीं, आप बेशक क्वेस्ट फॉर नॉलेज, लेकिन देखिए कुछ रियासतों की पॉलिसी भी होती है। कोई भी बाउंड्री, ये नहीं हो सकता कि जर्नलिस्ट को फ्री लाइसेंस मिला, वो जो कुछ कहें या जो कुछ करें, जहां कहीं भी जाएं सब ठीक है। ऐसी कतन कोई बात नहीं है। हर शख्स, हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम ताबे हैं अपने कानून के, अपने के बारे में बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि हम उसको तस्लीम ही नहीं करते। अगर आपने इसराइल के हक में कुछ कहना भी है, आप यहाँ बैठ के जो कहें हम उसको तस्लीम करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, हमारे ताल्लुकात होने चाहिए, और बहुत से लोग पाकिस्तान में ये बातें करते हैं, उनकी हम राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ इसराइल विजिट करना बिल्कुल आपकी रियासत की पॉलिसी के खिलाफ है मेरे हिसाब से। बासित साहब, आप जब कह रहे हैं कि रियासत की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है, आइन के खिलाफ है, लॉज के खिलाफ हैं, और एजेंसीज अगर उन तक को ये पता नहीं था कि ये अगर एक प्राइवेट, एक निजी, एक नेचर का भी एक दौरा था, बट इज इट दैट इजी? और क्या ये 2000, अब हमारे पास क्योंकि एक प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जो कि 2022 के 2 विजिट्स भी मैंने जिस तरह से हवाला दिया, क्या ये आर दे ट्राइंग टू टेस्ट वाटर्स के देखें कि ये एक्सेप्टेबल है हमारी स्टेट के लिए? क्योंकि फिर वो रिएक्शन शायद उन 2 विजिट्स के भी हवाले से उस तरह का सख्त नहीं आया। देखिए, वो 2 जो पहले विजिट हुए थे ना, वो उसमें ज़्यादातर लोग थे वो पाकिस्तानी अमेरिकन थे, और एक साहब जो यहाँ से गए थे वो पीटीवी में काम करते थे, उनको वहाँ से फारिग कर दिया। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि अगर हमने सॉफ्ट स्टेट से हार्ड स्टेट बनना है, जिस तरह हमारे आर्मी चीफ ने गुज़श्ता 2 दिन पहले कहा, तो फिर ये यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती, चाहे वो किसी मक्ता फ़िक्र से हो, कि वो इस किस्म के अंडरटेकिंग्स करे जो पाकिस्तानी रियासत की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है और इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। क्योंकि ये इसराइल की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उसको सरकारी आई एम श्योर एंडोर्समेंट भी हासिल होगी। वो अगर पाकिस्तानियों को कुछ लेकर जाते हैं तो इससे एक तासुर ये मिलता है कि पाकिस्तानी अवाम और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में एक गैप है। पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट कुछ चाहती है और पाकिस्तानी अवाम कुछ चाहते हैं। इसराइल तो देखें ना, इस नैरेटिव को इस तरह ही बिल्ड करेगा ना, बिल्कुल, कि पाकिस्तान के अवाम तो चाहते हैं कि जी इसराइल के साथ ताल्लुकात हों, लेकिन गवर्नमेंट है और कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो ये नहीं चाहते। हालांकि बिल्कुल वजूहात मुख्तलिफ हैं।
बासित और इस एग्जैक्टली और इस आर्टिकल में भी जो उसमें शुरू में भी हवाला दिया गया है वो पाकिस्तान के हवाले से कि जी पाकिस्तान एक बहुत ही एक हॉस्टाइल स्टांस टुवर्ड्स इसराइल मेंटेन करता है, और जिन कुछ वहां पर से अफराद का भी एक हवाला दिया गया तो उन्होंने भी कहा कि हमें शक था कि हमें लग रहा था कि ये शायद डेलीगेशन विजिट नहीं करेगा कंसिडरिंग द पॉलिसी दैट पाकिस्तान हैज टुवर्ड्स इसराइल। बट बासित ये भी जरूर बताइएगा, इज देयर एनीथिंग कुकिंग इन द बैकग्राउंड? कुछ ऐसे पसेपुष्ट अवामिल हैं जो कि शायद हमारे यहाँ पर लोगों को नहीं शायद उसका इल्म हो पा रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे अवामिल इस वक्त मौजूद हैं, कम से कम मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और अगर ऐसी है भी तो वो तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि ऐसा इकदाम होगा विच वुड बी नीदर हियर नॉट देयर, वुड बी टेरेबल इन फैक्ट। तो इस किस्म के भी तो कोई पॉलिसी मैंने कम से कम सुनवाई मेरी नहीं है, और ये मौका भी नहीं है जहाँ गजा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो अरब दुनिया के साथ इस वक्त हो रहा है, तो ये तो मौका ही नहीं है इस किस्म की बातें करने का। और अभी अगर आपने इस तरफ जाना भी है तो वो एक कोई कंसर्टेड तरीके से सारी चीज़ें की जाती है। लेकिन इससे पहले भी 2005 में मुशर्रफ साहब चले गए थे, या मुशर्रफ साहब नहीं, उनके जो खुर्शीद कसूरी साहब थे, कसूरी साहब, जी जी इस्तांबुल में उनकी मुलाकात, वो एक गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, वो वेल कंसिडर्ड थी, इल कंसिडर्ड थी, उस पर हम बहस कर सकते हैं। पाकिस्तानी लोगों को अगर इन्विटेशन आती भी है इसराइल से तो उनका पहला ये फ़र्ज़ बनता है कि वो गवर्नमेंट को एज ए मैटर ऑफ प्रोसीजर और प्रैक्टिस कि वो गवर्नमेंट से इजाज़त लें, नो ऑब्जेक्शन लें कि क्या हम ये विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, हमारी पॉलिसी यही है, तो क्या हम ये विजिट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इनकी कानूनी चाराजोई होनी चाहिए इन लोगों के खिलाफ। थैंक यू सो मच बासित साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके व्यूज का। और इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।